नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी विशेष शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। आज की हमारी ख़ास मेहमान बहन ममता शर्मा जी, हरियाणवी संस्कृति को जीते हुए और उसका प्रचार प्रसार अपने डांस के माध्यम से कर रही हैं। बहन ममता शर्मा जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सर। राम राम जी सारा ने। मैं आपकी अपनी ममता शर्मा, हरियाणवी कलाकार। सारा ने मेरी हाथ जोड़ के राम राम। जिस उद्देश्य के लिए इस चैनल का निर्माण किया गया था रिवॉल्यूशन इंडिया, ये उद्देश्य यही था कि उभरते हुए कलाकार जो किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा उनकी प्रतिभा है। और आप खुद जानते हैं, ममता शर्मा जी हरियाणवी संस्कृति की बहुत सुप्रसिद्ध कलाकार हैं। ममता जी से ही जानते हैं। ममता जी, ये जो डांस की विधा की आपकी शुरुआत कैसे और किस प्रकार से हुई? ग्रामीण परिवेश से निकल के आप और इस डांस की विधा की तरफ बढ़े। सर, ये जुनून तो मेरे बचपन से ही था। मैं घर पे डांस किया करती थी दामन पैर के। जो हमारे गांव में जो ये ताई चाची माता ये जो गाती हैं, और मैं वहाँ उनके बीच में खड़ी होकर डांस करा करती, नाचा करती, गाया करती। तो मेरा बहुत बहुत मन खुशी मिला करती। तो मैं है ना सोचा करती कि मैं अपनी हरियाणवी कल्चर को ऐसे ही आगे बढ़ाऊं। फिर मैं 10th क्लास तक ही पढ़ पाई और मेरी शादी हो गई थी। और मैं स्कूल में भी जब भी कोई हरियाणवी कल्चर से रिलेटेड कुछ आता, मौका मिलता, परफॉर्मेंस करती मैं स्टेज पे। दहेज प्रथा ऐसे, और भी जो कर मटकी पे भागना, टैलेंट करना, बोरा में भागना। तो फिर मेरी शादी हो गई थी, मैंने मौका नहीं मिला था। फिर अब समय आ गया। अब मेरे हस्बैंड मेरा बहुत 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 साथ दे रहे हैं। मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं आप सब इन सब की दुआ से इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 10 में जाने का मौका मिला है। बहुत बड़े गर्व की बात है और आपको ढेरों शुभकामनाएं। पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों की तरफ से आपके इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 10 में आपका सिलेक्शन हुआ है। आपको ढेरों शुभकामनाएं। और आप इसी प्रकार से, जिस प्रकार की आपके अंदर प्रतिभा है, जो किसी समय रुक गई थी आपकी प्रतिभा, उसको आप पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में दिखाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर जितना हमने नज़दीक से आपके टैलेंट को देखा, आपकी डांस प्रतिभा को देखा, आप जैसी विलक्षण डांस प्रतिभा पूरे भारतवर्ष में इस समय मौजूद नहीं है, जितना मैं जानता हूं। थैंक यू सर। और मेरी लाइफ के सबसे बड़े गोल्ड मेडल बजर मेरे हस्बैंड हैं। जो मैं ये कर पाई हूँ उन्हीं की वजह से। तो उनका नाम लेना चाहिए? सुरेश शर्मा जी, बहुत खुशी की बात है। देखिए जी, मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ कि राजेश सिंह पुरिया गुरुजी, मतलब मुझे वही मिले। उन्होंने ही मेरे हरियाणवी टैलेंट को की कदर की, और उन्होंने मेरे को सांस्कृतिक लाइन में भेजा, श्री महावीर गुड्डू जी की लाइन में। और उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया। वो भी मेरे गुरु से भी बढ़कर हैं। तो मैं उनको भी दिल से धन्यवाद करती हूँ सर, जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जी बहन जी, जैसे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, बड़े सरल स्वभाव, सौम्य स्वभाव, बहुत सरलता है। कहीं कोई किसी प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है मन में छल कपट। जिस व्यक्ति ने आपको आज इस मुकाम तक पहुँचाया, आपने उन सब गुरुजनों का आपने नाम ले दिया। तो जैसे आपने बताया कि बचपन में ब्याह शादियों में और ग्रामीण परिवेश में आप गाना बजाना, नाचना आपको अच्छा लगता था, तो कोई ग्रामीण परिवेश के कोई गाना आपको याद आता है? महिलाओं वाला जो महिलाएं उसमें पढ़ती थी, कुछ 2 लाइनें आप उस गाने के। मेरा दामन सीमा दे हो ननदी के बीरा, मेरा दामन सीमा दे हो ननदी के, तने न्यू डूंगे पैर रखूं हो ननदी के बीरा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। बहन जी, तो इस समय वर्तमान में आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट्स सीजन 10 के लिए आप तैयारी कर रही हैं। दिन रात आप मेहनत कर रही हैं लगन से। तो लक्ष्य क्या, हर आदमी का एक लक्ष्य होता है। तो लक्ष्य क्या है ममता शर्मा का, जिस लक्ष्य को लेकर इतना दिन रात से मेहनत और इतनी मेहनत से लगन से आप काम कर रहे हैं? सर, मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये सबसे बड़ा सपना है मेरे जीवन का, कि मैं अपने हरियाणा को बॉलीवुड तक लेकर जाऊं। जो ये संस्कृति, ये कल्चर, इसको मैं विदेशों तक दिखाऊं कि जो हमारा हरियाणा है भाई। अब तो बहुत सारे कलाकार हो गए हैं ना, तो एक छोटे से कोने में था। और मैं एक बात और बोलूँ सर,
हमारा हरियाणा बना था 1966 में। जी उसके बाद हरियाणवी कल्चर पे फिल्म आई थी, मूवी आई थी चंद्रावल की, बिल्कुल बिल्कुल और वो इतनी हिट हो गई थी कि दुनिया उस पर पागल हो गई थी, क्योंकि उसमें कल्चर था। जी तो उसके बाद मैंने तो कोई फिल्म हिट बनाई है, बहुत सारी जी। फिल्में आई हैं, लेकिन कल्चर से मैंने कोई फिल्म नहीं देखी और ना ही कोई फिल्म हिट हुई देखी है। जी तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरा ये सपना है कि कोई एक फिल्म आए जो हरियाणवी कल्चर से हो, जो धार्मिक हो, और हमारा हरियाणा फिर से चमके। क्या बात। दर्शकों देखो कितनी अच्छी बात है। सरलता, सौम्यता और सादगी और निष्काम निश्चल कपट के बहन ने कितनी बड़ी बात कही। अदरवाइज़ आदमी क्या कहता है कि मैं उस बुलंदी पर पहुंचने के बाद अपना परिवार, अपने गांव गुहांड, अपने रिश्तेदारी, ऊंची कोठियां, गाड़ियां, वहां तक सीमित होता है। लेकिन बहन ममता शर्मा ने क्या शब्द कहे, कितनी अच्छी बात कही कि वो हरियाणवी संस्कृति को, हरियाणवी फिल्म जगत को कुछ नया ऐसा देना चाहते हैं जिससे दोबारा से वही संस्कृति दोबारा से बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, और क्यों ना आप फिल्मी ऑस्कर पुरस्कार हैं, वो कोई लिमिट थोड़ा है कि इसी एक फिल्म को आपने पुरस्कार देना है। निश्चित तौर पर हरियाणवी संस्कृति भी ऑस्कर पुरस्कार जीत सकती है, बशर्ते उस फील्ड में हम इस प्रकार के निष्काम भाव, निष्कपट से अपना जो 100% सिर्फ हरियाणा और हरियाणवी संस्कृति के प्रचार प्रसार को देखने बढ़ाने के लिए बहन ममता शर्मा ने जो शब्द कहे हैं, वो सब हरियाणवी कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर जो युवा इस इंटरव्यू को देखेंगे, आप सब के लिए एक अपने आप में प्रेरणा का काम करेंगे। बहन ममता जी, जैसे हमें पता है आप शादीशुदा हैं, आपके पारिवारिक स्थिति क्या है, थोड़ा दर्शक देखें समझें कि पारिवारिक बंधन में बंधने के बाद भी आपने अपनी जो एक हॉबी होती है, व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है, उसको जिस प्रकार अर्जुन जी ने मछली की आँख को साधा था, वैसे ममता शर्मा ने साध रखा है अपने लक्ष्य को। तो पहले पारिवारिक स्थिति आप बताइए, कितने लोग आपके परिवार के हैं? मेरे परिवार में हैं सर, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बेटे जी अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और मेरे हस्बैंड है जॉब करते हैं प्राइवेट जी, और मैं, और साथ में मेरे को भी बहुत कर रहे हैं। हाँ सर। और रही बात दुनिया वालों की, देखो जब मैंने पैर रखा था तो पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ गई थी, जैसे कुत्ते चलते हैं ना, भों 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 भों, वो भी मैंने बर्दाश्त कर लिया था। लेकिन आखिर में उन्होंने एक तीर मारा मेरे पे कि करैक्टर लेस है, गांव की इज्जत खराब कर दी, और नाच नाच के दिखा रही है, दामन पैर के चल रही है, इसका हस्बैंड इसकी कमाई खा रहा है, बहुत कुछ बर्दाश्त करा है सर। बस नहीं, मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ, आप और हम कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो किसी के चरित्र पर उंगली उठा सकें। किसी ने किसी को अधिकार नहीं दिया कि वो किसी के चरित्र पर नज़र उठाए, और महिला अपने आप में पवित्र है। जब तक वो अपनी मर्यादा में बंधी हुई है, उसको कोई भी व्यक्ति किसी भी गलत नज़र से नहीं देख सकता। और जिस प्रकार से ममता शर्मा जी ने बड़ी बेबाकी से इस बात को ऑन कैमरा कहा है, वास्तव में बड़ा पीड़ादायक है। लेकिन बहन, जब आप सच्चे हैं, जनता शुरुआत में किसी अच्छा काम करने वाले के पहले विरोध होता है, फिर उसका मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसकी एक्सेप्टेंस मानी जाती है कि वास्तव में उसके अंदर टैलेंट था। ठीक है, कोई समय था जब उन लोगों ने आपके ऊपर कोई कटाक्ष किया होगा, लेकिन जब आपके इस टैलेंट को इंडियाज़ गॉट टैलेंट्स सीज़न 10 में जब आपको वो लोग देखेंगे, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है कि आप वास्तव में बहुत उम्दा और बेहतरीन कलाकार हैं, और किसी के दाग लगाने से चांद पर कभी दाग नहीं लगता बहन। और आपको हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। और मैं खुद ये वायदा करता हूँ, रिवॉल्यूशन इंडिया खुद परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है आपके साथ बात करके, बैठकर चर्चा करके। वास्तव में आपका सुनहरा उज्जवल भविष्य है बहन जी। और आप बताना चाहें अपने अभी वर्तमान में आप कहाँ कोचिंग ले रहे हैं और किन गुरुजन के सानिध्य में आप डांस सीख रहे हैं? सर वो मैंने तैयारी करनी थी ना इंडियाज़ गॉट की, वैसे तो मैं वहाँ जाती हूँ, हरियाणा में शो करती हूँ गुड्डू सर के साथ। तो फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ी सी और कड़ी मेहनत की जाए, दिन रात एक कर दूंगी। तो मैंने मेरे रिलेशन में है कमल हरियाणवी सिंगर, मेरे नंदोई जी लगते हैं, उनसे बोला तो उन्होंने सर्च किया यूट्यूब पे, म्यूजिक डांस जो महावीर सर हैं,
तो मैं यहाँ पे आई, मैंने एडमिशन लिया और मैंने अपने घर के जैसे सदस्य लगे हैं। जी और जो ये सर हैं राजू सर, ये जी। तो इनका तो कहना ही क्या है, इतने अच्छे डांसर मुझे तो कहीं मिले नहीं होंगे। मैंने तो कितने देखे नहीं से जी। डांसर, बहुत अच्छे हैं जी। और कड़ी मेहनत करवा रहे हैं मेरी और हौसला भी दे रहे हैं मेरे को। जी। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करूँ इन सर का, जी। और आपका भी करूँ नहीं, कि नहीं। मेरा जो कल्चर है उनको बढ़ावा देने में आपने ये इंटरव्यू किया सर। नहीं बहन जी, मैं आपका, हम सब आभारी हैं, आपको सैल्यूट है दिल से। कितनी विषम परिस्थितियों के बाद, इतने टॉन्टिंग के बाद भी आप अपने लक्ष्य से नहीं भटकी, इसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। और आपके खासकर आपके सास ससुर, आपके पति देव, जिन्होंने आपका हौसला बढ़ाया, जिन्होंने आप पर पूर्ण विश्वास जताया और आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपको बुलंदियों तक लेके जाए। संघर्ष के समय में वो आपके साथ थे। निश्चित तौर पर आपका उज्जवल भविष्य है। और एक मिनट सर जी। जो मैं नहीं, आप बोल रहे हैं ना मैं नहीं भटकी, उसका एक कारण भी है। मैं माँ काली की भक्ति करती हूँ, उन्होंने मेरे को बिल्कुल भी नहीं भटकने दिया। आप सब बोलते होगे कि ये अंधविश्वास है, भाई मेरे लिए ये अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि मैं हर वक्त माँ को मानती हूँ और माँ ने मेरे से हर टाइम हर वक्त ये महसूस करवाया कि ममता तू हार मत मान, मैं तेरे साथ हूँ, मेहनत कर और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा, तू आगे बढ़। तो मैं माँ का धन्यवाद करती हूँ। जय माँ काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली। क्या बात है, क्या बात है बहन जी। दर्शकों, आस्था की कोई सीमा नहीं होती। आस्था कहाँ किस व्यक्ति की किस जगह लग जाए, और निश्चित तौर पर आस्था से ही भगवान की प्राप्ति होती है। ममता जी, मैं जो लाखों युवा आपको देखेंगे, आपसे प्रेरणा लेंगे, संघर्ष का आपके इस जीवन को देख रहे हैं, उन युवाओं के लिए क्या, जो बच्चियां बहनें जो भविष्य में कुछ हरियाणवी संस्कृति या बॉलीवुड हॉलीवुड में कहीं जाना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए क्या आपका संदेश है? मेरा तो सबसे यही संदेश है, पहले तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनको बोलूँगी कि अपने बच्चों, शायद मेरे से भी बहुत टैलेंट भरा हुआ है, उनको सपोर्ट करो, घर से बाहर निकालो। और नशा करो तो ऐसा नशा करो, कोई भी फील्ड का हो, तो सिर्फ और सिर्फ जुनून, जो कि हमने आगे बढ़ने खातर ताकत मिले। सर मैं तो यही बोलना चाहूँ बस। देखो बहन जी ने, ममता शर्मा जी ने कितनी अच्छी बात कही। नशा करना है, किस चीज़ का नशा करना है? आपकी एक्सरसाइज का आप नशा कीजिए, किसी खेल का नशा कीजिए, किसी डांस का, किसी म्यूज़िक का, इस प्रकार का नशा, इन चीज़ों का नशा हो। जब ये नशा होगा तो निश्चित तौर पर पूरे समाज, पूरे देश, पूरे प्रदेश का भविष्य उज्जवल है। लेकिन नशा क्या? नशा संस्कृति, समाज और मर्यादाओं का नशा होना चाहिए। उन मर्यादाओं में रह के अपने समाज को एक नया, क्योंकि हम सब भी अपने समाज का आईना है, अपने प्रदेश और देश का आईना है। जब हम अच्छा करेंगे तो हमारा देश सुंदर और अच्छा नज़र आएगा। जब हम कुछ गलत करेंगे तो हम प्रतिबिंब हैं, तो हम गलत नज़र आएंगे, हमारा प्रदेश गलत नज़र आएगा। इसलिए ममता शर्मा जी, आपने बहुत बड़ा, आपने एक प्रतिभा आपके अंदर छुपी हुई है, और आपको एडवांस में रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर आपका उज्जवल भविष्य है और आपका नाम देश विदेशों तक गौरवान्वित करेंगी आप। पूरे अपने माँ बाप का, अपने पतिदेव का, अपने समाज का, प्रदेश का आपको ढेरों शुभकामनाएं। और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर जो महिलाएं हैं वो एक ऐसे पंछी हैं जिनको पिंजरे में कैद रखने की आवश्यकता नहीं। उनको स्वयं पता है उनकी मर्यादाएं, उनकी हदें, उनकी जो उनकी प्रतिभा, उनको वो स्वयं जानती हैं। वो अपने आप से इतनी सजग हैं, उनको अपने अच्छे और बुरे का सब पता है। तो उनको आगे बढ़ाइए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनके अच्छे काम में उनके सदैव साथ रहिए। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राम राम सभी को। ममता जी, राम राम सभी को। जी, जय हरियाणा, जय जय हरियाणवी। जय हरियाणा, जय हरियाणा। थैंक यू।